यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और इनको ब्रज मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। और तब करना है जब इनका कोई अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल तब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। c1/c2 उसके इक्वल हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए, तब जाकर इनका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे इनको पहले चेक करते हैं इसका अद्वितीय हल है भी या नहीं। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तो a1/a2 हमारा हो जाएगा, x का गुणांक है 1 और नीचे है 3, 1/3। फिर b1/b2 हो जाएगा -3/-9, -3/-9, ये भी हो जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। और c1/c2 हो जाएगा -3/-2, ये हो जाएगा 3/2। तो क्या आ रहा है हमारा a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। a1 और b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है जो वो पैरेलल हैं, समांतर हैं, जिनका कोई हल नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 2x + y = 5। 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8। इसकी भी पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? यहाँ से a1/a2 हो जाएगा 2/3। फिर b1/b2 कितना होगा? ये होगा 1/2। और फिर c1/c2 कितना होगा? c1/c2 होगा 5/8। इधर रखेंगे अगर बराबर से इक्वल, दोनों में माइनस लगेगा तब भी यही आएगा। तो क्या आ गया हमारा यहाँ से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आया है b1/b2, और यही हमको चाहिए था जिससे कि इनका अद्वितीय हल हो। तो अब इसको ब्रज मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, या तो आप यह याद कर लें, नहीं तो इसको फॉर्मूला भी अगर आप नहीं याद कर सकते तो इसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक है। पहले यहाँ पे y का गुणांक लिखा जाएगा, फिर इधर उसके बाद यहाँ पे y के गुणांक के बाद आएगा अचर पद, और अचर पद के बाद आएगा x का गुणांक, और x के गुणांक के बाद आएगा फिर दोबारा से y का गुणांक। तो ये काफी लंबा पड़ता है, नीचे भी लाइन में यही लिखना है। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन इक्वेशन 2 के लिए है, और फिर इनकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इधर और इसकी इधर। इस मल्टीप्लाई में से ये माइनस करते हैं और x के अपॉन में लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं y के अपॉन में ये लिखते हैं। इस मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई माइनस होगी, और फिर इसी तरह इसको 1 के अपॉन में लिखते हैं। इस मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई माइनस होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका x/b1c2 - b2c1 और इक्वल टू y/c1a2 - c2a1, और फिर 1/, होता है a1b2 -a2b1। ये फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं। a1 b1 c1 की वैल्यू जो निकली है हमारी वो रख सकते हैं इसमें, और फिर इसको और इसको बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, और फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे, फिर y की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। ये लिख लेते हैं अलग अलग, नहीं तो इसको लिखने में कंफ्यूजन होगा। a1 = हो गया 2 और b1 = हो गया
1 और C1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इक्वल से इधर लिखा है, लेकिन जब इसकी तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे a1x प्लस b1y प्लस C1, इसको इधर ले जाना पड़ेगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इसलिए C1 की वैल्यू होगी -5। इसी तरह a2 इक्वल टू होगा 3 और b2 इक्वल टू होगा 2 और C2 इक्वल टू होगा, ये -8 होगा, इसको इक्वल से इधर ले जाना पड़ेगा। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं x अपॉन b1 C2 कितना है हमारा, b1 है 1 और C2 है -8, तो 1 मल्टीप्लाई -8 ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अब लिखेंगे b2 C1, b2 है हमारा 2 और C1 है -5, तो 2 मल्टीप्लाई -5। इसी तरह y के अपॉन में लिखेंगे C1 A2 है हमारा C1 -5 A2 3, तो -5 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस लगाएंगे जो बीच में है, और फिर लिखेंगे C2 A1 है, यह C2 -8 A1 है 2, तो -8 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2, और फिर 1 के अपॉन में लिखेंगे A1 B2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर माइनस A2 B1 A2 और B1 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के अपॉन में ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, तो -8 + 10 इक्वल टू y के अपॉन में लिखेंगे -5 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -15, और ये माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी, और 8 2 जा 16, और फिर 1 अपॉन हो जाएगा, ये 2 की 2 में 4 और -3। अब इसको फिर दोबारा से लिखेंगे x अपॉन, ये हो जाएगा 2, ये हो गया x अपॉन 2, और इक्वल टू ये हो जाएगा y अपॉन 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। तो अब क्या करेंगे, x अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 को लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 से दो को एक साथ लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की x में। इसी तरह y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब इन दोनों वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लेंगे कि आंसर हमारा सही आया कि नहीं, आंसर चेक यहीं से हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, इसमें रखेंगे x इक्वल टू 2, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 4 + 1 5, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड आना चाहिए 5, तो आंसर हमारा सही है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, x इक्वल टू 2 रखेंगे, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 6 + 2 8 हो जाएगा, तो आंसर हमारा बिल्कुल ओके है। आंसर को चेक करना जरूरी होता है, अगर आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर स्टूडेंट्स को आंसर चेक करना आता हो। किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू को रख के देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन भी रख लेते हैं। एग्जाम में अगर आप पहले से ही आंसर को चेक करेंगे तो जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।